राम राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में कुछ भी बताना अर्थात सूर्य को रोशनी दिखाना, दिया दिखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या में रहते थे। एक दिन सरयू किनारे प्रातः भ्रमण कर रहे थे। इतने में उन्हें एक घर से एक स्वर सुनाई दिया। जिस घर से वो स्वर आ रहा था, भगवान श्री राम की स्तुति आ रही थी। किसी महिला का स्वर था और वो गा रही थी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुण। तुलसीदास जी के कानों में जैसे ही वो स्वर पड़ा, वो स्वर की ओर आकर्षित हुए और उस घर के अंदर प्रवेश करने लगे। उनके शिष्यों ने कहा, ठहर जाइए महाराज, इस घर में मत जाइए, क्योंकि इस घर में एक नर्तकी का, एक वैश्या का निवास है। तुलसीदास जी ने कहा, क्यों ना जाऊं, वो कर तो प्रभु नाम का स्मरण रही है, मुझे उसके घर के अंदर जाने में कोई आपत्ति नहीं। तुलसीदास जी ने गए और देखा कि एक बड़ी सुंदर महिला बाजा लेकर भगवान राम की स्तुति कर रही है। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा गाती हो बेटी, लेकिन जो ये कार्य करती हो इसको छोड़ दो और प्रभु नाम का स्मरण करो। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करूंगी। कुछ वर्ष बीते। तुलसीदास जी काशी में कथा कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने उसी महिला को देखा। तुलसीदास जी देखते ही पहचान गए और उसे कहा, पुत्री आगे आओ और वही भजन यहां पर गाओ। जैसे ही उसको बुलाया, ब्राह्मण और साधु पीछे हटने लगे कि इसके संपर्क में हम नहीं बैठ सकते, ये तो अशुद्ध है, एक वैश्या है, इसके सामने हम नहीं बैठेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, आप एक बार इसके मुख से सुन तो लीजिए, इसका स्वर तो सुनिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुम गाओ बेटी। उस महिला ने फिर वही स्वर लगाया, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। प्रभु राम की स्तुति गाई तो तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तब उस महिला ने बताया कि आपके कहे अनुसार अब मैंने सारे कार्य बंद कर दिए हैं और केवल प्रभु नाम का स्मरण करती हूं। अपने घर पर एक अन्य क्षेत्र लगा दिया है ताकि जो भूखे लोग हैं, साधु संत हैं, मेरे घर आकर भोजन करें। लेकिन मेरी किस्मत देखिए, आज तक कोई एक भी साधु मेरे घर के अंदर नहीं आया। कहते हैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा, पुत्री तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर सबसे पहला भोजन मैं करने आऊंगा। जिस दिन मैं अयोध्या आया तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। कुछ समय बाद तुलसीदास जी प्रातः सरयू किनारे सैर कर रहे थे, अयोध्या पहुंच गए थे, तो वो सीधा वासंती के घर गए। वासंती के घर से भजनों की आवाज आ रही थी। तुलसीदास जी जैसे ही गए, वासंती ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आप आ गए। उन्होंने उनके चरण धोए, उनकी पूजा की, उसके बाद भोजन परोसा। उनके शिष्य मना करते रहे कि मत जाइए। तुलसीदास जी ने कहा, मैं अवश्य जाऊंगा। तुलसीदास जी ने वहां भोजन किया और उसको कहा, तुम जानती हो आज गुरु पूर्णिमा है और तुम्हारा नाम वासंती है। आज के बाद मैं इस गुरु पूर्णिमा को वासंती गुरु पूर्णिमा देता हूं। पुत्री तुम्हारा उद्धार होगा। तुमने प्रभु श्री राम का नाम लिया है और सच्चे मन से लिया है। इस संसार में जो भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। राम राम, जय श्री राम।